ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। चौथा अध्याय वृत्रासुर का वध। भगवान गणपति की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन भगवान शिवजी के आश्रम में भगवान विश्वकर्मा का आगमन हुआ। भगवान मयूरेश्वर खेलने के लिए गए थे और लौट आए। तभी भगवान विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भगवान गणेश बोले, बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। भगवान विश्वकर्मा ने विनीत भाव से उत्तर दिया, यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, तथापि सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परशु, पाश, पद्म और अंकुश लाया हूँ जो प्रस्तुत है। वह कितना सुंदर उपहार है, यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। भगवान मयूरेश्वर ने भगवान विश्वकर्मा को समझाया। भगवान विश्वकर्मा उनकी परिक्रमा करके चले गए। भगवान गणेश जी उन दिव्यास्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेषण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिनका नाम वृत्रासुर था। उसने भगवान गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने भगवान विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त की और स्वधाम में भेज दिया। उपनयन संस्कार भगवान मयूरेश्वर का। 7वें वर्ष भगवान गणपति का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी आरंभ हुई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। भगवान शिव जी ने सबका सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमदाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ किया तो शिवगणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिवगणों को भी मारते मारते मंडप के निकट जा पहुंचे। उन्होंने स्तंभों में टक्कर मारकर गिराने की चेष्टा की तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भागने लगे। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेठ डाली और फिर उस पर घोर मुष्टि प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चित्कार करता हुआ वह हाथी तीव्रता से पीछे को मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने साथी दूसरे हाथी से हुई। उसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक भगवान ने उस पर भी मुष्टि प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया, किंतु भगवान गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सब आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तद उपरांत मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। तदुपरांत उनका वेदाध्ययन आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला सहस्वर वेद गान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। राक्षस नूतन वध। उग्रेषण ने भगवान गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां भगवान गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा।
उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विशुद्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सींग, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह भगवान गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। भगवान गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह कभी उनके पास आ खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। भगवान गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी ने उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ चला। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंधकर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर-चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। अंडा से निकले पक्षी के वध का वर्णन। एक दिन आम के वन में भगवान गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचटकर अंडे की रक्षा करती हुई स्त्री के सर पर जोर से जाकर लगा। वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर कहने लगी, जिसने यह फल फेंक कर मुझे मारा है वह बालक कहाँ है? उसे देखकर भगवान गणेश जी उस वृक्ष के कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीले कंठ थे। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र शुद्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर भगवान गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था, उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब भगवान गणेश जी और पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके मुष्टि प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती हुई बोली, प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की भार्या विंता हूँ। उनका यह पुत्र शिखंडी मयूर आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि जो इस अंडे को फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शयन और संपाति तीनों पुत्रों को क्रद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त करने का कष्ट करें। भगवान गणेश जी ने आश्वासन दिया, माते आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा। तदुपरांत उन्होंने मयूर से कहा, तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला, प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह यह कि आपके नाम से पूर्व मेरा नाम लगाया जाए, लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। ऐसा ही हो कहकर भगवान गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम पर पहुंचे। माता पार्वती ने सब वृत्तांत सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। अश्वासुर का वध। भगवान गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम्र वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ भगवान गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेशन के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूद पड़े, कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जा छिपे।
तभी भगवान गणेश जी उस पर वज्र तुल्य मुष्टि का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार-बार के मुष्टि का प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया, तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर भगवान गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा तथा मर्दन कर डाला और उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 5वां अध्याय नागलोक पर विजय। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा। भगवान गणेश ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। वे बोले, माताजी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसीलिए आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता ना चला। वे समझते रहे कि भगवान गणेश जी हमारे साथ ही हैं। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र भगवान मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षसों को मार डाला। माताजी को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश घर पर आ गए। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गईं। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले पहुंची। वहां उद्वर्तनादि करके उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्रालंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा, आपके पिताजी कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोक भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उस सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे, मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने भगवान गणपति पर आक्रमण कर दिया। भगवान गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर उपस्थित हो गए तथा गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूरों ने उनमें बहुतों को पंख की मार से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नागवीरों को मुख में लेकर उदरस्थ कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नासाओं से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असहनीय था। शेषनाग उसे सह ना सके और आंतरिक पीड़ा से करहाते हुए
रक्त वमन करने लगे। उस स्थिति में भगवान गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए, सोचने लगे, अवश्य ही यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता था। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान गणेश बोले, तुमने संपाति, जटायु और शयन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा करने का आदेश दिया। कुछ देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई थी और वह भगवान गणेश जी के निकट ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर भगवान गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया, मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती जी ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन सा मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। त्रिसंध्या क्षेत्र से भगवान शिव जी का प्रस्थान। मयूरेश भगवान गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेशन द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे, इसी से वे बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर भगवान शिव माता पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अच्छा हो कि यहाँ से अन्यत्र चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि भगवान शिव, कैलाशपति, माता पार्वती और भगवान गणेश जी वहां से जाएं। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना भी की, किंतु उन्होंने वहां से हटना ही उचित समझा और वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण एवं ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिवगणों का भारी समुदाय तो साथ था ही। जब वे मार्ग में थे तभी उग्रेशन ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौहिणी चतुरंगिणी दैत्य सेना के साथ मार्ग में ही आ डटे। शिवगणों ने आकर उनकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे ना बढ़ें और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें। भगवान गणपति ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दें तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना भी अभिष्ट है। शिवजी ने मयूरेश को आज्ञा दी, पुत्र अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। कमलासुर का वध। कमलासुर ने देखा कि भगवान गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा अब इसे शीघ्र ही वश में कर लिया जाएगा। परंतु जो ही उसकी दृष्टि भगवान गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिवगणों पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ना जाने कहां से इतना जन समुद्र उमड़ा चला आ रहा था।
सामना होते ही दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिवगण भी धराशायी हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर चंचु प्रहार किया। इस कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभलकर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रुद्ध होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वर्षा से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही दिखाई देने लगे। दश दिक्षु मयूरेशम ददर्श कमलासुरः विस्मिताच्छाद नयने हृदय तम परिदृष्टवान। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन होने लगे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश ना चलता देखकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़ लाए और बोले, राक्षस तू जाता कहाँ है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी ना बना, युद्ध कर। विवश कमलासुर पुनः युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः विविध भांति की मायाएं रची, किंतु मायानाथ के समक्ष उसकी एक भी ना चली। समस्त मायाएं देखते ही देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। सर्वत्र मयूरेश्वर का जय घोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण एवं मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। भगवान विश्वकर्मा ने उपस्थित होकर वहीं मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया गया। उसमें उन्होंने भगवान मयूरेश्वर गणेश जी के साथ निवास किया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। छठा अध्याय नंदी का पराभव। एक दिन भगवान शिव जी ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे लेकर भगवान गणेश जी बालकों के साथ खेलते हुए कुछ दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को ना देखकर गणों से उसके विषय में पूछा तो वे बोले, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसीलिए उन्हें टोका भी नहीं। भगवान शिव जी ने एक गण को आदेश दिया, जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर भगवान मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दे दूंगा। उसने लौटकर भगवान शिव जी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक, अन्यथा उसे यहाँ ले आओ। शिवगणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा, तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर कह दे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामयी माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हैं? यह कहकर उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिव जी के समक्ष जाकर गिरे। उनकी दशा देखकर भगवान शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रमथादि गण को आज्ञा दी, जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रमथादि गण ने आज्ञा पालनार्थ गणेश जी से जाकर कहा कि मयूरेश्वर आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए।
इस पर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। गणों ने कहा, हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। भगवान गणेश जी ने उनका उपकर्म देखा तो उन्हें मोहित कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हें कभी तो भगवान गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे जब अधिक थक गए तब भगवान गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और गणों की पकड़ में आ गए, किंतु उन्होंने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांधकर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मिलकर भी ना उठा सके। इसीलिए अपनी असफलता पर हमें स्वयं लज्जा आती है। शिव जी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाकर कहा, नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले आने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर इसे साम दाम दंड भेद की नीति के साथ लेकर आओ। भगवान शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले, गणपते, आपके पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसीलिए आपको शीघ्र वहां जाना ही होगा। उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से ना चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूंगा। मुझे सामान्य गणों के या प्रमाथादि के समान ना समझना। नंदी का अहम भाव देखकर उन्हें हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर की जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण उनको मूर्छा आ गई। जब चेत हुआ तो उठकर शिवजी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिवजी की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिवजी के भाल पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी जी ने भगवान शिवजी से निवेदन किया, प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान हैं। आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति कर जय घोष करने लगे। भगवान गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय हो। इंद्र का गर्व खंडन। मयूरेश की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्रयाग कराया। तभी वहां कल विकल नामक 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुष्टि प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करते हुए यह लीला से मुक्त हो गए। इंद्रयाग में भगवान गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण ना समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्हें भगवान मयूरेश्वर की स्तुति कर प्रसन्न किया। भगवान गणराज की बारात की तैयारी। भगवान गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जग जननी माता पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, गणेश अब विवाह योग्य प्रतीत होते हैं, इसीलिए कोई सुंदर सुशील एवं गुणवती कन्या देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे।
भगवान शिव और माता शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी भगवान शिव जी ने कहा, देवर्षि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ। फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ आने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार वार्तालाप चलने लगा। तभी भगवान शिव जी बोले, मुनिवर, मयूरेश अब विवाह योग्य प्रतीत होते हैं। इनके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। देवर्षि बोले, ब्रह्मा जी ने इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के कहने ही क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हो गई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्रदेव ऐरावत पर, भगवान शिवा शिवजी नंदी पर तथा भगवान गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया और उस पर बैठकर उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जन समूह को देखकर असुरों को कौतूहल हुआ। बोले, कौन हो तुम लोग? कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? समूह में से कुछ ने बताया कि मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं। ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहां बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उदंड और युद्ध प्रिय थे। बोले, दैत्यराज उग्रेषण की आज्ञा है तुम्हारे पास। क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जन समूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। इसलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उद्गत दैत्य सेनापति बोला, बकवाद ना करो, हमको जैसा आदेश है वही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार छोड़कर और चुपचाप वापस लौट जाओ। गणराज को उसकी उदंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्यों को ही तो हम खा जाने के लिए ढूंढते हैं। तदुपरांत उसने आक्रमण का आदेश दिया। इधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान मयूरेश्वर ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आंख, कान, नाक आदि मार्गों से श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर हृदयों को पीड़ित करने लगे। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे, कुछ का श्वास मार्ग छिल गया, कुछ के फुफ्फुस और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त वमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विनष्ट हो गई। बालकों ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना की बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही करें।
वर यात्रा पुनः पूर्ववत आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां से उग्रेषण की राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई। वहां भगवान गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। भगवान गणपति की प्रतिज्ञा। यहाँ भगवान गणेश जी ने एक वृद्ध सिंहासन की स्थापना की जो अत्यंत सुंदर, दिव्य तथा भव्य था। उस पर उन्होंने शिव, शिवा और प्रमुख ऋषियों को बैठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जन समूह वहां विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण एवं शिवगण आदि अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त ना हो जाएं, तब तक हम विवाहोत्सव में कोई आनंद नहीं ले सकते। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे और वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार ना करे तो हमें उसे युद्ध करना होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर भगवान गणेश जी की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। किंतु पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्यराज के समक्ष गया तो मुझे उनकी बातों से शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूंगा। मैं तो उनसे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ। इसलिए उनके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उनकी बात सुनकर विचार चलने लगा कि अन्य किसको भेजा जाए। बहुत विचार के पश्चात मयूरेश ने ही समाधान किया, मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। यह अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, पराशय को शीघ्र समझने वाले तथा चतुर हैं। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। भगवान शिव जी ने सहमति प्रकट की, पुत्र तुम्हारा चुनाव ठीक है। भगवान नंदी को विविध प्रकार के रत्नाभूषण दो। आदेश पालन के पश्चात भगवान गणपति ने कहा, नंदीश्वर वहां जाकर देवगण की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखें। जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने भगवान शिव और माता शिवा और भगवान गणेश्वर को प्रणाम कर वायु वेग से प्रस्थान किया और उग्रेषण के सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। नंदीश्वर ने उस विशाल, भव्य एवं सुसज्जित सभा में प्रवेश किया। दैत्यों ने सूर्य के समान दे दीप्यमान एवं सुदृढ़ काय नंदीश्वर को देखा तो भयभीत हो गए। सभी में निर्वता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, दैत्यराज, मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत्र ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति होती है, किंतु आप लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसीलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा का ही नहीं, अमात्य आदि वर्ग एवं प्रजा वर्ग का भी है। इससे स्पष्ट है कि आपकी समस्त प्रजा, सभासद और अमात्य वर्ग भी मूर्ख ही हैं। दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, वृषश्रेष्ठ, आपकी बुद्धि ब्रह्मा के समान, तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। आप कौन, कहां से आए हैं और आने का क्या उद्देश्य है? नंदीश्वर बोले, असुरराज, मैं भगवान शूलपाणी का वाहन एवं प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्वसमर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं।
उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है, यह तथ्य आपसे छिपा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगण को मुक्त कर दो। देवगण को मुक्त कर दूं? क्यों? इसीलिए कि वे पुनः सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट करने लगे। उत्तेजित हुए उग्रेशन ने प्रश्न किया। नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर अत्याचार किया है। अपने को संयत करके पुनः विचार कर देखो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह न्याय है या अन्याय है। उग्रेशन, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अपने गणेश्वर से कहना कि अधिक उछल कूद ना करें, मेरी शरण में आ जाएं तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। नंदी पुनः बोले, दैत्यराज, कहाँ वे सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर प्रभु और कहाँ तुम सांसारिक प्राणी? तुम्हारी उनसे कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार ना करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होगा। उग्रेशन कुछ क्रोध करता हुआ सा बोला, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब समझा कि तुम मेरे बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे, जिन्हें बंदी बनाया गया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसलिए वैसी बातें करते हो। सोचो भला किसी व्याघ्र के समक्ष श्रगाल की क्या बिसात? नंदीश्वर हंस पड़े, बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बातें ना कर अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान दे जो गणेश्वर के हाथों बातों की बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो समयोचित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, अन्यथा तेरे प्राण ले लेता। अब उस दूध मुँहे बालक की प्रशंसा मेरे सामने नहीं करना। नंदीश्वर भी गर्ज उठे, मूढ़ पापी अधम, तेरी बुद्धि मारी गई और काल सिर पर सवार है, इसीलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुन अकेला मैं ही तुझे मार डालने में समर्थ हूँ, किंतु स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी है। यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर-उधर छिप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते ये नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु वेग से चल दिए। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 7वां अध्याय दैत्येश्वर उग्रेशन के साथ भगवान मयूरेश्वर का युद्ध आरंभ। भगवान नंदीश्वर ने शिव शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कहे और अपने तथा दैत्य राज के मध्य हुई बातों से भी अवगत कराया। तब मयूरेश्वर ने शिवजी से आज्ञा लेकर प्रमथ गणों और देवताओं आदि को दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। वे बोले, अब यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध के बिना देवताओं का छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु दैत्येश्वर ने हमें विवश कर दिया है, अतः बिना किसी प्रकार का विलंब किए हमें चढ़ चलना चाहिए। यह कहकर गणेश्वर ने सिंह की गर्जना की और समस्त शिवगण आदि भी मयूरेश्वर की जय, गणनायक की जय का घोष करते हुए युद्ध के लिए गंडकी नगर की ओर चल दिए।
उधर गुप्तचरों द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर दैत्यराज ने सामना करने और शत्रुओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तब 10 करोड़ दैत्यों की चतुरंगिणी सेना नगर से बाहर आकर युद्ध करने लगी। प्रमथादि गण बड़ी वीरता, धैर्य और साहस से युद्ध कर रहे थे। दोनों ओर से अनेक प्रकार के मारक शस्त्रास्त्र प्रयोग में लाए जा रहे थे। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे। दैत्य सेना कटती जा रही थी और धरती पर शवों का अंबार लगता जा रहा था। धीरे-धीरे दैत्यों की विशाल सेना काल कवलित हो गई तथा कुछ थोड़े से बचे खुचे दैत्य उग्रेषण के पास जाकर बोले, राजा धीराज, शिव सेना ने हमारी विशाल वाहिनी को समाप्त कर डाला और नगर की सीमा बाहरी भागों, वनों, खेतों, जलाशयों एवं अन्य नए महत्वपूर्ण स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया है। हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर युद्ध का समाचार देने आए हैं। उसे पहले तो उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ और जब उसे विश्वास हो गया तो शोक के कारण प्रलाप करने लगा। देखो, पतंगों के समान तुच्छ शिवगणों ने मेरी मंदरगिरी के समान विशाल एवं अजय सेना को नष्ट कर डाला। अब क्या किया जाए? अमात्यों ने उसे समझाया, महाराज, अभी हमारे पास असंख्य सैनिक और सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि रण क्षेत्र में पुनः सेना भेजी जा सके। वे तुच्छ शिवगण अवश्य ही पराजित होंगे। उग्रेषण ने कुछ प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अच्छा, इस बार अधिक पराक्रमी वीरों की सेना भेजी जाए। उसकी संख्या भी पहले से अधिक रहे। मैं स्वयं भी रण क्षेत्र में पहुंचता हूँ। अब पहले से अधिक विशाल दैत्य सेना रणभूमि में आ पहुंची। उग्रेषण स्वयं भी अश्व पर सवार होकर वहां पहुंचा और उसने वीरों को भीषण आक्रमण करने का आदेश दिया। इस बार दैत्यगण प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। इसलिए शिवगणों के पांव उखड़ गए और वे राक्षसों के सामने पीछे हटने के लिए विवश हो गए। यह देखकर स्वयं मयूरेश्वर अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध में आ डटे। भगवान शिव जी भी नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने पुनः असुरों को काटना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने उग्रेषण पर मुख से प्रहार किया तथा उसका घोड़ा मार डाला और उसका छत्र तोड़ दिया। इसलिए दैत्यराज दूसरे घोड़े पर बैठकर आया। तभी उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र नामक 2 दैत्यों ने उसे विश्वास दिलाया, असुरराज, शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुख नहीं दिखावेंगे। निश्चय ही मानिए कि हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। उग्रेषण ने चैन की सांस ली। युद्ध जोरों पर चल पड़ा। शिवगण असुरों का पराक्रम सहन करने में असमर्थ रहे, इसलिए विजय श्री असुरों के ही गले पड़ी। मयूरेश की सेना बहुत दूर तक पीछे धकेल दी गई। विजयी दैत्य सेना विजय गीत गाती हुई नगर में पहुंची। अब वीरभद्र, नंदीश्वर एवं मयूरेश परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने न देने के उद्देश्य से तुरंत ही घोर आक्रमण किया जाए। वही किया गया और दोनों की सेनाएं युद्ध में डट गईं। घोर युद्ध हुआ। एक बार षडानन गणराज मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए एवं बहुत सी राक्षसी सेना का संहार हो गया। शेष सेना भाग खड़ी हुई। विजय शिवगण मयूरेश्वर की जय कहते हुए विजय उल्लास मनाने लगे। अपनी सेना को पराजित हुई देखकर दैत्यराज ने पुनः विशाल सेना के साथ रणांगण में प्रवेश किया और घोर युद्ध करने लगा। उसके साथ अमर्षमय आदि 7 महारथी भी आए थे, जिन्होंने पृथक-पृथक 7 व्यूहों की रचना की।
यह देखकर भगवान गणेश्वर स्वयं मयूर पर सवार हुए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ उन व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से आगे बढ़े। 10 लाख वीरों के साथ भूतनाथ शिव एवं विकट नामक वीर थे। वीरभद्र और षडानन के साथ भी असंख्य सैनिक थे। अति गतिवान, साहसी और विजय की इच्छा वाले अत्यंत दुराधर्ष वीरों की सुरक्षित सेना 50 सहस्त्र थी। इस प्रकार मयूरेश्वर पक्ष में भी विशाल वाहिनियां थीं, जिनके साथ व्यूह इधर भी बनाए गए थे। इस दिन बड़ा विकट संग्राम हुआ। शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिसके फल स्वरूप 7 दैत्य महारथी मारे गए। असुरों की और पराजय से संतप्त हुआ उग्रेषण भागकर अपनी राजधानी जा पहुंचा। उग्रेषण की पुनः पराजय। उग्रेषण अपनी बार-बार की पराजय से बहुत दुखित हो रहा था। उसने सोचा, मेरे वीर सैनिक सदैव देवताओं को दबाए रखने और मारने में समर्थ थे। वे आज भुनगों और मच्छरों के समान मारे डाले गए। यह विपरीत बात कैसे देखने सुनने में आ रही है। अब देखो, शिव गणों का मद और उत्साह कैसे बढ़ गया है। जैसे भी हो उनको वश में करना ही होगा। अमात्यों से परामर्श लिया तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वस्त किया और पुनः विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोला, राजाधिराज, आप चिंतित ना हो। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें। आपकी विजय निश्चित है। उग्रेषण ने इस बार और भी अधिक तैयारी की और पुनः विशाल सेना के सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। उसने जाते ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ की और कुछ ही देर में अधिकांश शिवगणों को पराजित कर दिया। वे अत्यंत विहलता से इधर-उधर भागने लगे। इस प्रकार शिव सेना का अपकर्ष दिखाई देने लगा। अब यह घोड़े से नीचे उतर आया तथा भयंकर बाण वर्षा करने लगा। उसने वीरभद्र को पांव पकड़कर उठाया और चारों ओर घुमाकर धरती पर दे मारा। इससे वे बुरी तरह आहत पीड़ित हो गए। फिर उसने नंदीश्वर के मस्तक पर शस्त्र प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक से लोहित धारा निकलने लगी। उग्रेषण वस्तुतः उग्र हो उठा। उसने पुष्पदंत, हिरण्यगर्भ, श्यामल, चपल, रक्तलोचन, सुमुख, भृंगी आदि अनेक प्रमुख शिवगण और देवगण आदि को बुरी तरह आहत कर दिया। वे सभी रण विमुख हो गए। केवल मुनि कुमारों के साथ गणेश्वर ही युद्ध कर रहे थे। उसने सोचा, समस्त विग्रह की जड़ यही बालक है। इसका वध होते ही शिवगण आदि पराजित हो जाएंगे। फिर कोई भी युद्ध करने का साहस ना करेगा। इसीलिए सर्वप्रथम इसी को समाप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर उग्रेषण विनायक की ओर क्रोधपूर्वक बढ़ा। उसकी गर्जना का उत्तर गर्जना से मिला तो उसने भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। भगवान मयूरेश्वर ने उसके सभी बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित करने लगे। दैत्यराज ने भगवान भास्कर का स्मरण किया और सूर्य प्रदत्त दिव्यास्त्र को धनुष पर चढ़ाकर भगवान मयूरेश पर छोड़ दिया। किंतु भगवान गणेश्वर के परशु प्रहार से उसके हजारों टूक हो गए। उसके हाथ के भी सैकड़ों खंड हुए और धनुष धरती पर आ गिरा। अब उसने चक्र चलाया, वह भी भगवान गणेश्वर द्वारा प्रक्षेपित शूल से टकराकर दैत्यराज के ही मस्तक पर आ गिरा। इससे उसके कानों सहित कुंडल पृथक हो गए तथा वह शूल कान, कुंडल और मुकुट के सहित गणेश्वर के पास लौट आया। उग्रेषण को शूल के इस प्रभाव पर बड़ा आश्चर्य हुआ और भयभीत एवं आशंकित होते हुए भी उसने क्रोध प्रदर्शित किया। मूर्ख, तू इस सामान्य कार्य को दुस्तर समझता है। तूने मेरे कान काटे हैं तो मैं तेरी नाक उड़ाए देता हूँ।
ले देख मेरा पराक्रम। यह कहकर वह खड्ग तान कर मयूरेश पर झपटा, किंतु जब उसे सर्वत्र मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे, सब और असंख्य मयूरेश अट्टहास कर रहे थे, उसका साहस टूट गया और पलायन के विचार से अपने दुर्ग में लौटने का विचार किया। किंतु उस और भी बहुत से मयूरेश अट्टहास करते प्रतीत हुए। भय के कारण नेत्र बंद किए तो हृदय में भी मयूरेश ही दिखाई दिए। फिर वह रणांगण छोड़कर भाग निकला और घर जाकर चुपचाप मुख ढांप कर लेट गया। यह देखकर उसकी महासुंदरी पत्नी दुर्गा ने कोमल वाणी में पूछा, प्राणनाथ, आज आप ऐसे चिंतित और मलान मुख क्यों हो रहे हैं? यदि इसका कुछ कारण है तो बताएं, तो संभव है कि कुछ उपाय मुझे ही सूझ जाए और मैं आपकी सहायता कर पाऊं। दैत्यराज ने पत्नी को बताया, प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगण को धराशायी कर दिया, तो भी भगवान शंकर के पुत्र ने, जो कि अभी बालक ही है, अपने शूल से मेरे दोनों कान काट डाले। समझ में नहीं आता कि उसे मारने के क्या उपाय करूं। दुर्गा ने विनय पूर्वक कहा, स्वामिन, यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं। कहीं आप रुष्ट ना हो जाएं, इस भय से यथार्थ बात कहने में कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर दुर्गा ने पुनः कहना आरंभ किया, नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर ना तो स्थायी सुख मिलता है और ना कल्याण ही होता है, संसार में निंदा भी होती है। यद्यपि कोई सामने नहीं करता, पर पीठ पीछे तो सब करते ही हैं। मेरे मत में इनकी सदैव पूजा और वंदना करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया। किंतु उस पुरुषार्थ का प्रयोग देवताओं और ऋषियों के उत्पीड़न में ही हुआ है। पुरुषार्थ के 4 विषय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने उस धर्म और मोक्ष से विरत ही रखा है। वस्तुतः पुरुषार्थ वह है जिसे पराये धन और पराई स्त्री को लोलुपता उत्पन्न ना हो। अनिग्न की निंदा करना भी पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके भगवान जगदीश्वर गणराज की शरण में जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य क्षमा करेंगे। यदि आप मेरे निवेदन को ना मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको हट छोड़कर सुख रूप पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेयस्कर होगा। अपनी सहधर्मिणी के वचन उसे विषयुक्त तीर के समान प्रतीत हुए और वह लाल नेत्रों से उनकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने और उत्साह भंग करने वाली बात कह दी है। तुम्हारे वचन मानकर तो मुझे सर्वत्र अपयश ही प्राप्त होगा। शत्रु कितना भी प्रबल हो, उसकी मन से भी प्रशंसा करना अथवा संग्राम छोड़कर आत्मसमर्पण करना तो अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। इससे तो मर जाना ही अच्छा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि वीरों का कर्तव्य युद्ध है, क्योंकि युद्ध में जीतने से तीनों लोकों की ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त होगा तथा युद्ध में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि मैं युद्ध से घबराकर शत्रु की शरण लूंगा तो मरने के बाद मुझे पूर्वजों सहित नरक की प्राप्ति होगी। फिर एक रहस्य की बात तुम्हें और बतलाता हूँ। मैं जगत गुरु देवाधिदेव गणेश्वर को भली प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है
जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में भगवान गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। कल विकल असुरों का संहार, यह कहकर उसने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक 2 महावीरों से बोला, कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराधर्ष हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में जा पहुंचे, किंतु घोर संग्राम के पश्चात भी विजय प्राप्त ना कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार ना सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानन ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ। बची सेना रणांगण छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रेशन बहुत दुखित हुआ। वह सोचने लगा, मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए, अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं कर सका। तभी उसकी मनःस्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक 2 पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने रणांगण में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर ली। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य सफल होंगे। उग्रेशन ने आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल चतुरंगिणी सेना साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत किया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों खंड हो गए। तभी विजयोल्लास से ऋषि गण और शिवगण भगवान गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया, राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश के सामने उनकी एक ना चली और वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम आ गई। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा, प्रभु, उग्रेशन पुनः आकर भीषण संहार में प्रवृत्त है। इस बार तो बहुत ही उग्र हो उठा है, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। भगवान गणेश्वर ने अपने वाहन मयूर को बुलाया और उस पर आरूढ़ होकर दैत्यराज के समक्ष पहुंचे। उग्रेशन ने माया का आश्रय लिया तो भगवान मयूरेश ने उसकी समस्त माया नष्ट कर दी और फिर उसकी अनुयायी असुरों का संहार आरंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल दैत्य सेना समाप्त हो गई। मयूरेश के प्रहारों के समक्ष उग्रेशन का पौरुष काम ना कर सका। वह रण क्षेत्र से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा। दैत्येश्वर उग्रेशन का वध। इधर विजय शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिव शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देव ऋषि नारद जी बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेशन का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे।
और ना गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा, इसलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा, देव ऋषि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर भगवान गणेश्वर की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं, आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं भगवान गणेश्वर ने कहा, मुनिवर, मैं आपका मंतव्य समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। नारद जी चुप हो गए। भगवान मयूरेश ने शिव गणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जन कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कंपयमान हो रही थीं। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों गण राक्षस राज के दुर्ग पर चढ़ बैठे। इस समाचार को सुनते ही उग्रेशन कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी दुर्गा ने रोते हुए कहा, स्वामिन, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। आपके दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना नष्ट हो गई। अब आपके प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते हो तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी दुर्गा इस प्रकार कह रही थी कि तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए उनकी ओर दौड़ पड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया। अब उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेशन के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर नेत्र मूंदे पड़ा था, इसीलिए उन्होंने उसके कान और केश खींचने आरंभ किए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। शिवसेना बहुत आगे बढ़ गई थी। उग्रेशन ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अंतकाल समीप है, फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु भगवान मयूरेश ने उनके सभी शस्त्रास्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रैलोक्य को गुंजाता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई, धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम सदानंद रूपम सुरेशम
परेशम, गुणाविधम गुणेशम गुणातीतमिशम, मयूरेश माघम नतः स्मो नतः स्मः, जगद्बन्धमेकम परोपकारमेकम, गुणानाम परम कारणम, निर्विकल्पम जगतपालकम हारकम तारकम तम, मयूरेश माघम नतः स्मो नतः स्मः। जो प्रभु पर ब्रह्म चिदानंद सदानंद स्वरूप सभी देवताओं के अधीश्वर परमेश्वर, गुणों के समुद्र एवं गुणों के स्वामी, किंतु गुणों से परे हैं, उन आदि देव परमात्मा मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो संसार भर के एकमात्र वंदनीय, एकमात्र ओंकार, गुणों के परम कारण, कल्प रहित, विश्व पालक, संहारक और उद्धार करने वाले हैं, उन आदि देव मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का कर्म समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत आनंदित हो उठी। भगवान शिव जी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 8वां अध्याय भगवान मयूरेश का सिद्धि बुद्धि के साथ पाणी ग्रहण। उग्रेषण की मृत्यु का समाचार मिलते ही उग्रेषण के माता पिता विलाप करने लगे। रानी दुर्गा के करुण क्रंदन से दैत्य नगरी में सर्वत्र शोक छा गया। दैत्यराज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी दुर्गा भी अपने पति के साथ सती हो गई। तदुपरांत उग्रेषण के पिता चक्रपाणी उस नगरी के राजा हुए। भगवान विष्णु आदि सब देवताओं को मुक्त कर दिया गया तथा भगवान मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर निवेदन किया, प्रभु आप ही समस्त चराचरमय विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करता हैं। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया है। भगवान मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा, राजन तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए इच्छित वर मांग लो। राजा चक्रपाणी बोले, नाथ यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर मयूरेश अपने गणों के सहित गंडकी नगर में पधारे, जहां राज्यसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए, अत्यंत शोभामय प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र का मान भंग। राजा चक्रपाणी ने भगवान मयूरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा, राजन तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। चक्रपाणी बोले, देवराज यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण,
कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया। उनके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि यत्र तत्र छिपते रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान ना हुआ देखकर भगवान मयूरेश ने घोर गर्जना किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। भगवान सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। तद उपरांत देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिव जी, नृत्य में सूर्य, वायव्य में माता पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परम पिता परमात्मा गजानन ही 5 रूप में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसीलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेष्ठकर है। तभी सभी देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओंकार स्वरूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत ही दूर हो गया और सब उच्च स्वर से भगवान मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षोडशो उपचार पूजन कर स्तुति की। इसके अनंतर नारद जी ने कहा, भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के पश्चात ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। अतएव अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। अतः कमलोद्भव भगवान ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न कर दें। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है। अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। भगवान मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसीलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दें। भगवान मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। लीला का संवरण। कुछ दिन बाद राजा चक्रपाणि का आतिथ्य करने के पश्चात भगवान मयूरेश ने भी भगवान शिव और माता शिवा और अपनी भार्याओं सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की, तो राजा ने बेमन से उसे स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के साथ उन सभी को विदा किया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर 1 योजन दूर तक पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। भगवान मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थीं। वे बोले, प्रभु आज आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु हमें आपका वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। भगवान मयूरेश ने चक्रपाणि और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया कि आप लोग निश्चिंत रहें, मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरे स्मरण मात्र से सभी संकट दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर
भगवान मयूरेश अपने नगर को चले गए। उनके साथ शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। प्रमथादि गण उनकी जय जयकार करते चल रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बाद की बात में निकल गए। दोनों बहुओं को पाकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न थीं। वे भी उनकी बहुत सेवा करती थीं तथा आशीर्वाद पाती थीं। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव यत्न करते रहते। तभी एक दिन शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि के समक्ष मयूरेश ने गंभीर वाणी में कहा, देवगण, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था वह कार्य संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका और दैत्य के कारागार में बंधनग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और वशटकार भी पहले के समान निःशंक रूप से हो रहे हैं। इसीलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई शेष नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर आ गया है। यह सुनकर दुखित देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? अब यदि पुनः दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी प्रभु? चिंता ना करो, भगवान मयूरेश ने आश्वासन दिया। जब कोई संकट उपस्थित हो तब मुझे याद करना, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। माता पार्वती जी को तो उनके वचन सुनकर मूर्छा ही आ गई। वे बोले, पुत्र, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। भगवान मयूरेश ने समझाते हुए कहा, माते, मैं भी तुम्हारे वियोग से दुखित हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर नहीं रह सकता, इसलिए विवश हूँ। जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा तब तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर पुनः सुख प्रदान करूंगा। तभी षडानन ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर उन्होंने अपना मयूर षडानन को प्रदान करते हुए कहा, मयूरध्वज, मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर अपने साथ समझो। ऐसा कहकर भगवान गणेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। सातवां खंड, पहला अध्याय, सिंदूरासुर की उत्पत्ति। द्वापर युग चल रहा था। भगवान ब्रह्मा जी निद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानंद की नींद खुली और उन्होंने एक जम्भाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठी। दिक्पाल आश्चर्य में भर गए और शेषनाग शुद्ध होकर विश्वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो उठे। उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर एवं अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को सुरभित बना रही थी। वह तुरंत ही भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष विनीत भाव से आ खड़ा हुआ। पद्मयोनि उसे देखते ही विस्मय में भर गए और पूछने लगे, तुम कौन हो? कहाँ, कैसे उत्पन्न हुए और क्या चाहते हो? वह पुरुष विनय पूर्वक बोला, प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं समस्त ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाले हैं। फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जम्भाई ली, तभी आपके मुख से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र, इसलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए। फिर मुझे रहने का स्थान और आहार दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य हो यह भी निर्देश कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध एवं प्रसन्न थे।
वे बोले, पुत्र तू अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से कहा जाएगा। तुझ में तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुष्यों से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात्रि तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति मस्तक झुकाया। भगवान ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए। उन्होंने पुनः कहा, पुत्र तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोध पूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे। अब तू तीनों लोकों में जहां कहीं भी रहना चाहे वहां रह, तुझे कोई रोक नहीं सकता। सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर कोमल वाणी से बोला, अखिल ब्रह्मांडेश्वर, आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तमसाव्रत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त होते हैं। अब इससे बढ़कर और सौभाग्य की कौन सी बात होगी। यह कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर गया होगा कि उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। ना जाने कितनों जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपस्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती होगी, किंतु मुझे तो बिना जप तप और वेदाध्ययन आदि किए सहज में यह दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो। इसीलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि यह वरदान सत्य है या नहीं। सिंदूर का वर की परीक्षा का प्रयत्न करना। उसने पुनः सोचा, किंतु इनकी परीक्षा कैसे हो। यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी दिखाई नहीं देता जिसे पकड़कर देख लूं कि उसके सैकड़ों खंड होते हैं या नहीं। अब कहाँ चलूं? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों ना ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा निश्चय कर वह पुनः ब्रह्मलोक की ओर लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जन किया और अपनी भुजाओं को तोलने लगा। पद्मयोनि उसके हाव भाव को देखकर मन में ही ताड़ गए। इसीलिए भय के कारण दूर जाकर बोले, कहो पुत्र, कैसे लौट आए? सिंदूर ने कहा, पिताजी, मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं भी कोई दिखाई ना दिया तो यहाँ आना ही उचित प्रतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा, पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवशात तुझे वर प्रदान किया था। मुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टता का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। वस्तुतः विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की वृद्धि होगी। इस सिद्धांत की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। सिंदूर भी ना माना। वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो वे पीछे हटते हुए बोले, अरे मूढ़, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। शाप सुनकर अट्टहास करता हुआ सिंदूर चतुर्मुख की ओर झटका। यह देखकर वे प्राण लेकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। यद्यपि भगवान ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल थे, तो भी प्राण के मोह से वेग पूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा ना छोड़ा। चतुरानन का भागकर वैकुंठ जाना। चतुरानन वैकुंठ धाम तक पहुंच गए थे। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे
कि असुर आता दिखाई दिया। वे वेग से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान रमानाथ ने उनका उद्वेग देखकर तुरंत उनको अपने पास बैठाया और पूछने लगे, विधाता, आप इतने डरे क्यों हैं? आपकी देह भी स्वेद से भीग रही है, लगता है वेग से भागकर आए हो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मुझे निद्रा आ गई थी, तभी पार्वती पति पधारे। मैं निद्रा से उठा तो जम्भाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की, तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को कह दिया। किंतु उसके सौंदर्य एवं पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे यह वर दे दिया कि तू त्रैलोक्य विजय होगा और तू जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा वह वहीं चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। अब वह दुर्वात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने को उतारू है। हे दया सिंधु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया। उसे बिना विचार किए हुए वर प्रदान करने का यही दुष्परिणाम हो सकता था। आपकी पुत्र मोह आपको ही नहीं, तीनों लोकों को यातनाग्रस्त कर देगा। दोनों में इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि दौड़ता हुआ सिंदूर भी वहां आ गया और ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ बोला, क्यों यहाँ आकर छिप रहे हो? परंतु मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ, चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु, बचाओ, कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया, पुत्र, तू अत्यंत बलवान और चतुरानन अल्प बल है, इसीलिए इनसे युद्ध करने में तुम्हें सुयश नहीं मिलेगा, वरन इनका अनिष्ट होने पर तुम्हें अपकीर्ति ही प्राप्त होगी। इसीलिए इन्हें छोड़कर किसी अन्य से युद्ध करो। सिंदूर बोला, मुझे तो अपने वरदान का परीक्षण करना है, यह हो या कोई वीर। यदि यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर युद्ध करो। यह कहकर वह भगवान विष्णु की ओर बढ़ा, किंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए बोले, पुत्र, मैं तो केवल सत्व गुण संपन्न हूँ, इसीलिए लोक पालन में ही लगा रहा हूँ। भगवान विष्णु का सिंदूर दैत्य को कैलाश भेजना। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैलाश पर्वत पर शिवजी निवास करते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमानाथ सुदृढ़ काय और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उनसे युद्ध करो तो तुम्हें संतोष भी होगा और सुयश की भी प्राप्ति होगी। रमानाथ के नीतिपूर्ण मधुर वचन सुनकर असुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, ऐसे ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, अतः वही करना चाहिए। और वह वेग पूर्वक चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। माता पार्वती जी उनकी सेवा में रत थीं तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। सिंदूरासुर द्वारा माता पार्वती जी को हरण करने की चेष्टा। सिंदूर ने देखा कि एक बागंबरधारी योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है। कंधे पर विशाल गज चर्म और ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने विचार किया कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूर वीर विशाल काय योद्धा। इस दुर्बल के साथ युद्ध कैसा? इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। यह विचार कर वह लौटने को ही था, तभी उसकी दृष्टि जग जननी माता पार्वती जी पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को देखते ही रह गया। फिर उसने सोचा, खाली हाथ भी क्यों लौटूं?
इस सुंदरी को ही क्यों ना उठाकर ले चलूं। ऐसा विचार कर वह माता जगजननी पार्वती जी की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य समझकर माता पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और फिर मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़े, किंतु वे उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर भगा दिया और वे की कर्तव्य विमूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते हुए देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था, तभी वे होश में आ गई और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा है। तो उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को हरण कर ले जाने की बात बताई। भगवान शिव जी ने माता पार्वती हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण कर सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्यास्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिधर असुर गया था उधर वेग से दौड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहां ले जा रहा है? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। उसने पीछे फिर देखा तो अट्टहास करता हुआ बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर के समान भिनभिनाता है? मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु प्रभृति पहाड़ पर्वत कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है? जा, यदि प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं। अथवा कुछ बूता हो तो सामने आकर युद्ध कर। भगवान शिव जी भी क्रोध पूर्वक उसकी ओर बढ़े, बोले, मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। दूसरा अध्याय, भगवान मयूरेश्वर का प्रकट होना। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसीलिए उन्होंने भगवान मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महासुर को पीछे हटाते हुए बोले, असुरराज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर भगवान शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पा लेगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जग जननी को उनके पास छोड़कर भगवान शिव जी से युद्ध करने लगे। वह जब जब भगवान शिव जी को अपने भुज पाश में लेने का प्रयत्न करता, तब तब भगवान मयूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु का उसके वक्षस्थल पर परशु प्रहार कर देते। इसीलिए उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठता और उन्हें भुज पाश में ना पाता था। इस प्रकार बहुत बार के परशु प्रहार ने असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल होता गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्षस्थल पर त्रिशूल का तीव्र प्रहार कर दिया, जिसे वह सहन ना करके धरती पर गिर पड़ा। भगवान मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा, असुरेश्वर, तुम युद्ध में भगवान शिव जी को नहीं हरा सके, इसीलिए माता पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी हैं। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः माता पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब माता पार्वती ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण वेशधारी भगवान मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई बोली, विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी ही कृपा से हुई है।
मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। विप्र वेशधारी भगवान मयूरेश ने कहा, माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही दिया है। जो कुछ भी हो, माता पार्वती ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिखती थी। इसीलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं। आप कौन हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। माता पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्याभरण जो त्रेता में उत्पन्न हुए पुत्र गणेश मयूरेश के थे। माता पार्वती उनकी मंद मुस्कान पर न्यौछावर हो गईं और बोली, गणेश्वर, देवाधिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। भगवान मयूरेश ने कहा, माते, आश्चर्य ना करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। अतएव मैं इसी सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र के रूप में पुनः अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यह कहकर भगवान मयूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग दुख ना सहन करने के कारण मूर्छित होने लगी, तो भगवान शिव जी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय, सावधान हो जाओ, मयूरेश सदैव तुम्हारे साथ हैं। अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। शिव जी के वचनों से माता पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभारूढ़ होकर उनके साथ कैलाश के लिए रवाना हो गईं। वह मार्ग पार करने में उन्हें अधिक विलंब ना लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण मयूरेश्वर का आभार मानने और उनकी जयकार बोलने लगे। सिंदूरासुर द्वारा दिग्विजय। कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कंपायमान होती, पर्वत शिखर और वृक्ष धराशायी होते तथा भयभीत पक्षी और पशु इधर उधर भागते फिरते थे। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे सदा उनका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र एकत्र होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं एकत्र होने लगी। इस प्रकार उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला बढ़ती गई। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजे मारे गए, अनेक बंदी हो गए। अनेकों ने धनांश, मणि, रत्न, वस्त्र आदि भेंट देकर संधि कर ली। अनेक नरपति राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रवृत्ति बन गई। उसका सामना करने की शक्ति किसी नरेश में नहीं रही। अंत में तो यह स्थिति हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी ना रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर कुदृष्टि की। ना जाने कितने तपस्वी मार डाले और कितने कारागारों में डाल दिए गए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छिपे वे ही अपनी जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुआ, स्वहा स्वधा वशत्कार के स्वरों का लोप हो गया, सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगा। पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्गलोक पर चढ़ाई की गई
तब भगवान ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी। इसीलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदराओं में जा छिपे थे। असुरों ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के पश्चात हथियार डाल दिए और स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र चले गए। देवताओं द्वारा भगवान विनायक की स्तुति करना। अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदूरासुर को परास्त करने के संबंधी विचार ही चला। बहुत सोच विचार के पश्चात ही यह समझ में ना आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। अंत में देव गुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया, भगवान मयूरेश का स्मरण करो, वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ हैं। देवताओं ने पूछा, वे भगवान कहाँ मिलेंगे? यह हमें ज्ञात नहीं है, बताइए। उनसे प्रार्थना करने कहाँ चला जाए? देवगुरु बोले, अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान हैं। यहीं रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक उन्हीं भगवान विनायक की स्तुति करो। वे अवश्य ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भय मुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बृहस्पति से प्रेरणा प्राप्त कर समस्त देवगण एकत्र होकर शांत विकार रहित, भय रहित एवं भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जगतः कारणम यो सोहो रवि नक्षत्र संभवः सिद्ध साध्य गणाः सर्वे यत एव च सिंधवः गंधर्वः किन्नरा यक्षः मनुष्यो रग राक्षसः यत सचराचरम विश्वम तम नमामि विनायकम। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्यों और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले, सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सदैव जागृत रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है प्रभु? अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के ग्रह में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपस्या में लगे। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए तथा कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देवादि के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवाधिदेव गणेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्रालंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की तथा खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, हम आज धन्य हो गए। आपके अलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, अतः उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार डालूंगा। तुम चिंता ना करो। तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्तोत्र दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महत्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के ग्रह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थित हुए।
वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।